चीन और नेपाल से लगा हुआ पिथौरागढ़ जिला, जो प्राकृतिक तौर पर बहुत सुंदर है, लेकिन आज भी आधिकारिक तौर पर इसे काला पानी की संज्ञा दी जाती है। आधिकारिक तौर का मतलब यह है कि तमाम विभागों के अधिकारी जिले में आकर आज भी नौकरी करने से कतराते हैं। इसका कारण है मैदान से पिथौरागढ़ की अधिक दूरी और संसाधनों का अभाव। आज जिले के सड़कों के साथ साथ हवाई मार्ग से जुड़ने के बाद भी जब इसे पिछड़ा कहा जाता हो, तो कल्पना कीजिए 40 और 50 के दशक में जिले की तस्वीर कैसी रही होगी, जब न सड़कें थी और न ही सूचना के कोई संसाधन थे। इसके बावजूद इस जिले में ऐसी शख्सियतें पैदा हुई जिन्होंने देश की सरहदों पर तैनात रहकर युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेलों में भी भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। ऐसी ही शख्सियतों की कहानी स्टोरी टुडे पर आप जानेंगे। शुरुआत ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 1962 में हुई एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा सराहनीय प्रदर्शन कि उन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का खिताब दिया था। उस महान प्रतिभा का नाम था त्रिलोक सिंह बसेड़ा, जिनके बेहतरीन प्रदर्शन ने खेलों में राष्ट्र का गौरव बढ़ा दिया था। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल क्षेत्र का भंडारी गांव, देवलथल अब तहसील बन चुकी है, उसी तहसील के भंडारी गांव में 18 अक्टूबर 1934 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा का जन्म हुआ। पिता लक्ष्मण सिंह बसेड़ा साधारण किसान थे। अशिक्षा और अभावों के उस दौर में भी यहाँ के युवाओं में देश सेवा और खेलों को लेकर गजब का जज्बा हुआ करता था। त्रिलोक सिंह में भी बचपन से ही सेना में भर्ती होने की चाह तो थी ही, खेलों के प्रति भी विशेष लगाव था। 14-15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तमाम खेलों में भागीदारी करनी शुरू कर दी थी। 1947 में देवलथल से जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने फुटबॉल सहित कई एथलेटिक्स में मेडल जीते। इस बीच उनका फुटबॉल के साथ एक लगाव सा हो गया। बताया जाता है कि गरीबी के चलते उनके पास फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शायद कोई और होता तो मायूस होकर अपना यह जुनून छोड़ देता, लेकिन त्रिलोक सिंह कुछ नया कर दिखाना चाहते थे। फुटबॉल नहीं खरीद पाने पर उन्होंने पुराने कपड़ों की फुटबॉल बनाई और साथियों के साथ उसी बॉल से अभ्यास करने लगे। तब ऐसा लगता था जैसे फुटबॉल के साथ उनका पैदाइशी लगाव रहा हो। कपड़े की फुटबॉल से उन्होंने अभ्यास जरूर किया, लेकिन वह स्वयं भी नहीं जानते होंगे कि कपड़े की फुटबॉल का अभ्यास ही एक दिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनाएगा। पढ़ाई के साथ साथ त्रिलोक सिंह ने सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का लक्ष्य तय कर लिया था। उस दौर में पहाड़ में 7वीं पास करने वालों के लिए या तो शिक्षक या फिर फौज की नौकरी ही हुआ करती थी। आखिरकार 16 वर्ष की उम्र में 1950 में त्रिलोक सिंह ईएमई सिकंदराबाद में सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें खेलों में छुपी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। भर्ती होने के बाद त्रिलोक सिंह एथलेटिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन से सेना में अच्छे स्पोर्ट्समैन का दर्जा हासिल कर चुके थे, लेकिन उनका मुकाम फुटबॉल था, तो उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए कुछ समय बाद उनका चयन ईएमई सेंटर की सर्विसेज फुटबॉल टीम में हो गया। इसी बीच 19 वर्ष की उम्र में 1953 में त्रिलोक सिंह का विवाह हुआ। वे राधिका देवी के साथ वैवाहिक डोर में बंधे। सेना में होने के कारण युद्ध क्षेत्र और खेल के साथ ही उनके पास अब गृहस्थी की जिम्मेदारी भी थी। इस बीच उनके 3 बच्चे भी हुए। 1956 में दक्षिणी कमान की फुटबॉल प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद विभिन्न राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया। त्रिलोक सिंह ने मलाया में 30 से 13 अगस्त 1961 तक चतुर्थ मर्डेको शताब्दी फुटबॉल प्रतियोगिता में टीम का प्रतिनिधित्व किया। महान फुटबॉलर त्रिलोक सिंह के जीवन में स्वर्णिम दिन तब आया जब 24 अगस्त से 5 दिसंबर 1962 को जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में तमाम देशों को पछाड़ते हुए भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इस सराहनीय प्रदर्शन पर त्रिलोक सिंह को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने त्रिलोक सिंह को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया था।
सीमांत के एक साधारण परिवार का बेटा, जिसके पास कभी अभ्यास के लिए एक फुटबॉल तक नहीं थी और कपड़े की फुटबॉल बनाकर जिसने अभ्यास किया हो, और सेना में भर्ती होने के बाद फुटबॉल खेल में आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा जाना इस सीमांत पिथौरागढ़ जिले के लिए सबसे बड़े गर्व का विषय था। उनको मिली इस उपाधि से हर सीमांत वासी का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। इसके बाद त्रिलोक सिंह ने सेना की ईएमई फुटबॉल टीम को डीसीएम कप, डूरंड कप, एसएन बनर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में भी विजय श्री दिलाई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उम्दा प्रदर्शन पर त्रिलोक सिंह को भारतीय सेना ने भी उपहार के रूप में पदोन्नति दी। राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन पर पहले उन्हें हवलदार के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उम्दा प्रदर्शन पर पदोन्नति देकर जेसीओ रैंक दिया गया। आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया सीमांत पिथौरागढ़ का यह लाल त्रिलोक सिंह केवल खेल ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में भी अग्रिम पंक्ति पर रहा। खेल के मैदान में जिस तरह से वह अपने प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाते थे, उसी तरह से उन्होंने 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों में शामिल होकर अपने अदम्य साहस से दुश्मन सेना को परास्त किया। लेकिन खेल और युद्ध के मैदान में अपने प्रतिद्वंदियों और दुश्मनों को परास्त करने वाला यह महान खिलाड़ी अपनी जिंदगी की जंग जल्दी हार गया। खेल के दौरान लगी एक चोट के कारण 1979 में महज 45 साल की उम्र में फुटबॉल खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल का नाम इसी महान फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। इस महान फुटबॉलर को यह देश हमेशा याद रखेगा।